आज का वीडियो है लेंस फॉर्मूला पर। हम लेंस फॉर्मूला को सिद्ध करके देखेंगे और लेंस फॉर्मूला पे एक सवाल बनाएंगे। ठीक, तो लेंस फॉर्मूला, इस डायग्राम की सहायता से लेंस फॉर्मूला को समझेंगे। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? ठीक, तो ये जो हमारा ये जो बीच का पॉइंट दिख रहा है इसको कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। ऑप्टिकल सेंटर जो हमारा ओ से डिनोट किया जाता है। ओ से ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र। पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं। ठीक, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रकाश केंद्र जिसको हम ओ बिंदु से सूचित करते हैं। और ये हमारा हो गया वस्तु। ये जो एरो दिखा रहा है वो एरो से हमको ये पता चलता है, एरो जिस ओर है उससे हमें पता चलता है उसका हेड पॉइंट ऊपर होगा और उसका जो लेग पॉइंट होगा, मतलब उसका जो बेस होगा वो नीचे होगा। तो ये एरो से हमको पता चल रहा है इसका जो हेड पॉइंट होगा वो ऊपर होगा। ठीक, तो ये हमारा वस्तु किस तरह से सीधा रखा हुआ है और ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो एरो हमारा नीचे की ओर है जिससे हमें पता चल रहा है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है और थोड़ा सा बिग बन रहा है यानी स्मॉल बन रहा है, बड़ा बन रहा है उससे थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे, यहां से लेके जब भी हम चिन्ह परिपाटी में बताए थे प्रकाश, मतलब चिन्ह परिपाटी में हमको बताया गया था कि वस्तु को दूरी जो नापेंगे तो लेंस के सतह से नहीं नापेंगे, यहां से इसकी दूरी नहीं नापा जाएगा। तो इसकी दूरी कहां से नापी जाती है? इसकी दूरी जो नापी जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती है, प्रकाश केंद्र से नापी जाती है। तो ये प्रकाश केंद्र से जब इसकी दूरी नापी जाएगी तो इसको क्या कहेंगे हम? यू कहेंगे, यानी वस्तु की दूरी हो गई यू। और यहां से हमारा ये जो दिख रहा है ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की दूरी यानी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, उसको हम भी से डिनोट करते हैं। इसको भी कहां से लेंगे? तो ऑप्टिकल पॉइंट से लेंगे, यानी प्रकाश केंद्र से ही लेंगे। जब भी दूरी लेंगे तो कहां से लेते हैं? प्रकाश केंद्र से। ये आपको याद रखना होगा, जब भी दूरी कहां से लेते हैं? प्रकाश केंद्र से। आपका चिन्ह परिपाटी में ये दिया गया है कि चिन्ह परिपाटी में दिया गया जब भी दूरी लो तो ऑप्टिकल सेंटर से यानी तुम्हारा प्रकाश केंद्र से ही लेना है और कहीं से नहीं लेना है, यानी इसके सतह से नहीं लेके इसके बीच के बिंदु जिसको प्रकाश केंद्र कहते हैं। और हम जानते हैं कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें जब ये लेंस से अपवर्तन होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, यानी ये जो हमारा पॉइंट होगा वो फोकस होगा। क्या होगा? फोकस। फोकस तो एफ से सूचित करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम फोकस कहते हैं। ये हमारा फोकस हो गया। और ऑप्टिकल पॉइंट से यानी ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश केंद्र से ये जो दूरी है उसको हम भी से सूचित करेंगे और इसका नाम रख लेते हैं हम, इसका नाम रख लेते हैं ए पॉइंट, सॉरी इसका पॉइंट का नाम रखेंगे हम ए और इसका रख लेते हैं हम बी। ये हमारा ए हो गया और ये हो गया हमारा बी। ठीक, और इसको हम रख लेते हैं इसका ए डैश और इसका बी डैश। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ए जो है वो नीचे आ रहा है इसलिए हमको ए डैश नीचे रखना है और जो बी का बेस पॉइंट है यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है, आपतित प्रकाश जब प्रकाश केंद्र से होकर जाते हैं तो प्रकाश केंद्र से बिना विचलन हुए सीधे निकल जाती है। तो इसका बेस पॉइंट क्या होगा? बी का बी पॉइंट यही होगा। ठीक, जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यानी जहां सिर का पॉइंट होगा, हेड पॉइंट होगा, उसी के नीचे यानी उसी के ठीक ऊपर उसका बेस पॉइंट भी बनेगा। तो बी डैश यहां बनेगा, तो ए बी और इसको रख लिए ए डैश बी डैश। ठीक, अब यहां पे आते हैं हम, इससे हम किस तरह से हम लेंस का फॉर्मूला सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जो इस त्रिभुज के सिमिलर है, जिसको हम कह सकते हैं समरूप है। ये दोनों आपस में त्रिभुज क्या है? हमारा ए बी और दो त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी ओ। कौन सा त्रिभुज है हमारा? ए बी ओ और त्रिभुज हमारा ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों आपस में समरूप है। क्या है? आपस में समरूप। ए डैश बी डैश ओ, इसी से चलेंगे। त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में ये दोनों आपस में समरूप है। जब एक दूसरे से आपस में समरूप है तो हम देखेंगे इसका ये ए बी का जो भुजा है ये ए डैश बी डैश के है ना, और यहाँ बराबर में क्या लिखेंगे? तो हम बराबर में लिखेंगे ओ बी या बी ओ लिख सकते हैं। ओ बी लिखो या बी ओ लिखो, बात बराबर है। इसी के नीचे क्या लिखेंगे? बी ओ किसके समरूप है? तो बी डैश ओ, बी डैश ओ। ठीक, यहाँ पे हमको त्रिभुज में दिख रहा है ए बी ओ या
यहाँ से लिए हम ए बी पॉइंट और यहाँ से लिए बी ओ पॉइंट और यहाँ से क्या लिया ए डैश बी जो इसके समरूप है और ये जो बी डैश ओ है वो बी ओ के समरूप है, दोनों ले लिए। अब इसको हम रख लेते हैं समीकरण एक, इसको हम रखेंगे समीकरण एक है हमारा। अब देखो यहाँ पे एक और पिक्चर दिख रहा है, यानी एक और त्रिभुज बन रहा है। इसको ये त्रिभुज जो बन रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है जो इस त्रिभुज के समरूप है, ये छोटे से त्रिभुज के समरूप है। तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट और मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं हम इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं सी पॉइंट, और ये इस पॉइंट का हम मान लेते हैं, इसको एफ नहीं मान के हम डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अभी डी मान लेते हैं। तो अब कौन सा त्रिभुज बन रहा है तो सी ओ डी, देख रहे हैं त्रिभुज बन रहा है हमारा सी ओ डी त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है सी ओ डी, और एक और त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश डी त्रिभुज। तो ठीक है इसमें चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा तो त्रिभुज हमारा सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी। और कौन सा त्रिभुज चल रहा है तो यहाँ पे चल रहा है त्रिभुज ए डैश बी डैश डी, त्रिभुज ए डैश बी डैश और डी, त्रिभुज ए डैश बी डैश और डी में। तो इस त्रिभुज में चलेंगे तो हमारा ये जो बेस पॉइंट है या फिर इसका इस पॉइंट को लेते हैं सी ओ, क्या नाम है इसका सी ओ। सी ओ किसके तो सी ओ हमारा दिख रहा है ए डैश बी के समरूप है, ए डैश बी डैश लिख लेते हैं और इसी को इज इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा तो यहाँ पे डी ओ क्या दिख रहा है ये डी पॉइंट और ये ओ पॉइंट, तो डी ओ पॉइंट तो इसको लिखेंगे डी ओ पॉइंट। और ये किसके समरूप है तो ये बी डैश डी के, बी डैश डी, बी डैश डी के समरूप है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है हम सी ओ के जगह पे ये जो सी ओ पॉइंट है ये बिल्कुल ठीक ए बी के बराबर है। सी ओ जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक किसके बराबर है ए बी के बराबर है। तो हम सी ए ओ के जगह पे हम ए बी बिल्कुल ले सकते हैं, तो सी ओ के जगह पे हम ए बी लेंगे। क्या लेंगे सी ओ के जगह पे ए बी, क्योंकि ये सी ओ की जो दूरी है वो ए बी की दूरी के बराबर है, यानी हम सी ओ के जगह पे ए बी को बिल्कुल ले सकते हैं। तो ए बी बटे क्या ए डैश बी डैश बराबर क्या डी ओ बटे बी डैश डी, ये हो गया आपका। अब दिख रहा है कि ए बी और ए डैश बी डैश बिल्कुल सेम है, ए बी और ए डैश बी डैश। तो इसके जगह पे इसका जो मान है बी ओ बटे बी डैश ओ उसको लेंगे यहाँ पे, यानी समीकरण एक तथा दो से चलेंगे, समीकरण एक तथा दो से चलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से। समीकरण एक में क्या है ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश, यानी ए बी का मान हम बी ओ रखेंगे यहाँ पे, ए बी की जगह पे बी ओ और बी डैश ओ। ठीक, ये किसके बराबर था तो डी ओ के बराबर था, किसके बराबर था तो डी ओ के बराबर था, और बटे में क्या बी डैश डी के बराबर था, बी डैश डी के बराबर था, ये ले लिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे बी ओ, बी ओ को क्या माने बी ओ हमारा कौन सी दूरी है तो बी ओ हमारा प्रतिबिंब दूरी है। बी ओ क्या है हमारा प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी जो है हमारा वो क्या होगा प्लस का होगा। क्यों होगा प्लस का क्योंकि हम बताए थे पिछले वीडियो में कि आपतित किरण के दिशा में अगर कोई भी दूरी है, किस दिशा में आपतित किरण की दिशा में अगर कोई भी दूरी लिया जाए तो प्लस की होती है। ये तो आपतित किरण की दिशा में ये दूरी है, आपतित किरण की दिशा में प्रकाश केंद्र से जो दूरी होती है वो प्लस की होती है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो ओ से जो दूरी होती है वो माइनस की होती है। यानी ये जो भी होगा प्रकाश केंद्र से आपतित किरण की दिशा में दूरी है वो प्लस का होगा, और बी डैश ओ जो हमारा है बी डैश ओ सॉरी ये जो बी ओ हमारा ये हो गया हमारा बी ओ हो गया हमारा यू, यानी वस्तु दूरी, ये होगा हमारा माइनस का, क्योंकि ये प्रकाश केंद्र से किसकी ओर जा रहा है प्रकाश केंद्र से वस्तु की ओर जा रहा है, और ये बिल्कुल आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी हमेशा माइनस में होती है। ठीक, माइनस में होती है। और बी डैश ओ अभी बताए बी डैश ओ के जगह पे भी लेना होगा, बी डैश ओ के जगह पे क्या लेंगे भी लेंगे, क्योंकि ये आपतित किरण की दिशा में दूरी है प्रकाश केंद्र से, इसीलिए प्लस की होगी, और ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी थी इसलिए माइनस की होगी, इसलिए माइनस का यू बटे क्या भी। और डी ओ, अच्छा डी ओ की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ये जो डी ओ है यहां से यहां तक इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एफ, क्या लिख सकते हैं एफ। और बी डैश डी की जगह पे हम क्या लेंगे तो बी डैश जो डी दूरी है बी डैश डी,
तो यहाँ पे हमको कोई मान नहीं दिया है बी डैश डी क्या होगा, तो बी डैश डी जैसे कि यहाँ से लिया गया ओ और बी तक दूरी लिया गया, ओ से बी तक, तो ये हमारा ओ पॉइंट और ये बी पॉइंट और बीच में हमारा डी पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमारे पास फोकस पता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है क्या है, हमारा भी है, पर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी डैश डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बी डैश डी की जगह पे, बी डैश डी के जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये बी ओ, बी डैश ओ में अगर डी ओ को घटा दिया जाए तो हमारा ये बी डैश डी मिल जाएगा। क्या घटा दिया जाए, यानी बी डैश ओ में यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस को अगर घटा दिया जाए तो हमारा ये डिस्टेंस बच जाएगा, यानी हमारा बी डैश डी बच जाएगा। यानी बी डैश डी की जगह पे हम बी डैश ओ माइनस क्या डी ओ लिखेंगे, और बी डैश डी, बी डैश ओ में बी डैश ओ का मान क्या है, बी डैश ओ का मान हमारा भी है और माइनस का माइनस, और डी ओ का मान क्या है, तो डी ओ का मान हमारे यहाँ से डी से ओ के दूरी है क्या, हमारा एफ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, भी माइनस एफ, क्या लिखेंगे, भी माइनस एफ। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसका गुना उसके साथ और इसका इसके साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या किसका किसका था, तो यू भी बटे एफ, यू भी बटे एफ माइनस क्या था, भी माइनस एफ। ठीक, तो भी माइनस एफ, और जो हमारा माइनस का u है, ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो u भी, तो u और b को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का u भी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का u f, ठीक, और b को f से गुना करेंगे तो भी f, ये हमारा निकल गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये u b और u f और भी f, हमको चाहिए बटे में u, बटे में b, बटे में f। तो हम क्या करेंगे, इसको u भी f से, u भी f से भाग कर देंगे, u भी f से भाग करने पर, u भी f से भाग करने पर, तो जब इसको माइनस यू बी को u भी f से भाग दोगे और प्लस यू एफ को u भी f से भाग दोगे और बराबर भी f को भाग दोगे u भी f से, तो भी एफ कट गया, यू एफ और यू एफ ये कट गया, u भी बटे क्या, u भी कट गया, माइनस का 1/f प्लस का 1/v और बराबर का 1/u बचा। अब इसी को थोड़ा सेटिंग करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे माइनस का 1/f है तो प्लस का उधर जाके, और ये माइनस प्लस का 1/u है तो इधर आके माइनस का 1/v माइनस 1/u, और ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया दर्पण, चलते लेंस सूत्र, ये क्या हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला, ये हमारा लेंस फॉर्मूला ये प्रूव्ड हो गया।